प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन हमने पूर्व व्याख्यान में प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र वयसी प्रथमे से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वयसी प्रथमे ये सूत्र क्या कहता है? कौमारावस्थावाची अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए आप, कुमारी, कुमार आपका प्रातिपदिक है, स्त्रीलिंग की विवक्षा में उससे परे आप गीप प्रत्यय लाए। सूत्र वही आपका वयसी प्रथमे सूत्र से कौमारावस्थावाची अकारांत प्रातिपदिक कुमार से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीप में से ई शेष रहा। अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं, और यदि सूत्र लिखना चाहें आप तो लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो ई बचा आपका। अब कुमार के अंत में अ है, सामने ई है, दो स्वर हैं, तो दोनों स्वरों को मिलाना पड़ेगा या फिर ई का लोप करना पड़ेगा। तो हम लोप करते हैं कुमार में विद्यमान अंतिम अकार का। सूत्र आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तद्धित प्रकरण में भी पढ़े हैं आपने लगातार। यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय ईकार परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय कुमार की भ संज्ञा होगी, और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक कुमार के अंत्य अकार का लोप हो जाएगा। तो कुमार हलंत रह गया, सामने ई है, मिला दीजिए कुमारी, और स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में भी यही रूप सिद्ध होगा आपका। अगला सूत्र है आपका द्विगुह। क्या कहता है ये? अकारांत द्विगु संज्ञक, द्विगु यानी जिसमें संख्या आ रही हो आपकी, तो द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। द्विगुह यानी द्विगु से परे भी। तो क्या पूरा अर्थ क्या है इसका? अकारांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होगा। उदाहरण है आपका त्रिलोकी। त्रि आ गया आपका संख्यावाचक शब्द, तो त्रिलोक प्लस गीप प्रत्यय। सामने सूत्र दे दीजिए। द्विगुह सूत्र से अकारांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक त्रिलोक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होगा। गीप में से ई बचा। अनुबंध लोप या फिर लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा, और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब त्रिलोक के अंत में अ है, इसका लोप कर दीजिए आप, जैसे अभी किया आपने। यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय इकार परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय त्रिलोक की भ संज्ञा होगी, और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक त्रिलोक के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब त्रिलोक हलंत रह गया, प्लस ई है आपका, मिला दीजिए त्रिलोकी इति सिद्धम, और स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में भी यही रूप आपका सिद्ध होगा। अब अगला सूत्र है आपका वर्णात। तोड़ेंगे तो वर्णात अनुदातात त उपधात तो नह। अब पूरा अर्थ क्या है? अनुदातांत है ना, और तकार उपधा वाले वर्णवाची प्रातिपदिक। देखिए, वर्णात वर्णवाची से परे, अनुदातात अनुदात से परे, तोपधात तकार उपधा वाले से परे। अब पूरा अर्थ बनाइए इसका। अनुदातांत और तकार उपधा वाले वर्णवाची प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय होता है, तथा अब सूत्र में क्या था? तो नह
तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है, तथा तकार के स्थान पर नकार आदेशतः न, तो तकार के स्थान पर नकार आदेश आपने कर दिया। अब उदाहरण देखिए इसका, ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका। एनी, एत प्लस गीप प्रत्यय लाया आप, सामने सूत्र दे दिया। वर्णात अनुदातात तोपधात तोनः सूत्र से अनुदातांत और तकार उपधा वाले वर्णवाची प्रातिपदिक एत से परे स्त्रीलिंग में विकल्प से गीप प्रत्यय होगा। गीप में से ई बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब ए त में जो तकार है, इसमें तकार के स्थान पर नकार आदेश कर दीजिए इसी सूत्र से। वर्णात अनुदातात तोपधात तोनः सूत्र से ही तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। अब एन के अंत में अ है, इसका लोप कर दीजिए तो एन हलंत रह गया, प्लस ई, तो यचि भम सूत्र से अजादी प्रत्यय इकार परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय एन की प्रातिपदिक संज्ञा भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक एन पूरा है भी आपका के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब एन हलंत रह गया आपका, उसमें ई मिला दीजिए एनी, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। और जब आप वर्णात अनुदातात सूत्र से विकल्प से गीप प्रत्यय नहीं करेंगे तो अजाद्य टाप अकारांत है ना आपका एत, तो अजाद्य टाप सूत्र से टाप प्रत्यय आएगा। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है एता, एत प्लस टाप प्रत्यय किया आपने, सामने सूत्र देंगे हम। वर्णात अनुदातात तोपधात तोहना सूत्र से अनुदातांत और तकार उपधा वाले वर्णवाची प्रातिपदिक एत से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय होता है, अतः विकल्प से गीप प्रत्यय न करने पर अजाद्यतष्टाप सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक एत से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा। टाप में से आशेष रहा आपका। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, या फिर कुल मिलाकर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब एत के अंत में अ है, सामने आ है, अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो एता सामने लिख दिया आपने। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होगा, तो बन गया आपका एता। पुनः कर लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है इसी सूत्र का आपका रोहिणी, तो रोहित, रोहिणी और रोहिता। रोहिता तो तब बनेगा जब आप गीप प्रत्यय विकल्प से नहीं करेंगे, और गीप प्रत्यय करने पर बनेगा आपका रोहिणी। इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। बनाइए रोहित, रोहित शब्द होता है, रोहिणी तो कोई है ही नहीं। रोहित शब्द से परे गीप प्रत्यय किया आपने। वर्णात अनुदातात तोपधात तोनः सूत्र से अनुदातांत और तकार उपधा वाले वर्णवाची रोहित शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय होगा। गीप में से ई शेष बचा आपका। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, तो ई बच गया आपका। रोहित में त के स्थान पर वापस न कर दीजिए आप। वर्णात अनुदाता तोपधात तोहना सूत्र से ही रोहित के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। अब न के स्थान पर न कर दीजिए। अट कुप्वांग नुम व्यवायपी सूत्र से नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। अब रोहिण के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो रोहिण हलंत रह गया, प्लस ई। यचि भम सूत्र से अजादी प्रत्यय इकार परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय रोहिण की भ संज्ञा और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक रोहिण के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए अगली पंक्ति में रोहिणी, और पुनः ऐसा कैसा लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। जब विकल्प से गीश प्रत्यय नहीं करेंगे तो आपका बनेगा रोहिता, रोहित
प्लस टाप प्रत्यय, सामने अवयव देंगे, वर्णात अनुदाता तोपधात तो नह सूत्र से, अर्थ क्या था इसका आपका पूरा अभी आपने किया था, सूत्र से अनुदातांत और तकार उपधा वाले वर्णवाची रोहित शब्द से परे विकल्प से गीप प्रत्यय होता है। अतः यहाँ विकल्प से गीप प्रत्यय न करने पर अजाद्यतष्टाप सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक रोहित से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा। टाप में से आशेष रहा आपका, सामने दे दीजिए। अनुबंध लोप या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से टकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, आ बच गया। रोहित के अंत में अ है, सामने आ है, दोनों सवर्ण है, तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। रोहिता बन गया आपका। ऐसा कैसा लिखकर दोबारा, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब तीसरा सूत्र है आज का हमारा, वो तो गुणवचनात्। ये क्या कहता है, उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है ना। वो तह व ऊ का आपने वहाँ पे संप्रसारण किया है, तो क्या है, वो तह यानी उकार के स्थान पर, और ये कैसा होना चाहिए, गुणवचनात् गुणवाची होना चाहिए। तो उकार से परे मतलब उकारांत उवर्णांत जो भी है उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए, मृदवी, मृदु प्लस गीश प्रत्यय। अब मृदु कैसा है आपका, उकारांत है पहली बात और गुणवाची है, मृदुता बोल रहे हैं, तो वो तो गुणवचनात् सूत्र से उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक मृदु से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होगा। गीश में से ई बचा बड़ा। अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित घकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, तो ई बचा आपका। अब देखिए, मृदु में ऊ के स्थान पर वकार आदेश करिए, तो मृद हलंत रह गया, ऊ के स्थान पर व कर दिया आपने, प्लस ई है ये आपका। ई को यणची, ये क्या कहता है, इकह यानी इक के स्थान पर, ई ऊ री के स्थान पर यण यानी य व र ल आदेश होते हैं क्रम से अची, यदि सामने अच या स्वर विद्यमान है। तो आपने किया ई को यणची सूत्र से इकार अर्थात अच परे होने के कारण उकार यानी इक के स्थान पर क्रमशः वकार अर्थात यण आदेश होगा। अब मिला दीजिए, मृद हलंत था, वह भी हलंत था, ई मिला दिया और समय तो बन गया आपका मृदवी। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब जब विकल्प से आप गीश प्रत्यय नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अजाद्यतष्टाप भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो अकारांत प्रातिपदिक से परे होता है, और मृदु उकारांत है, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप, मृदु प्लस सु लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे वो तो गुणवचनात् सूत्र से उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक मृदु से परे विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। अतः यहाँ विकल्प से गीश प्रत्यय न करने पर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में क्रमशः सुप्रत्यय प्राप्त होगा। अगली पंक्ति में मृदु विसर्ग कर दीजिए और उसके सामने दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। आज हमने ये जो सूत्र पढ़े हैं इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कोई समस्या हो तो पूछिएगा, और जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसे करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।